अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इंडेमनिटी एंड श्योरिटी। व्हाट इज द इंडेमनिटी और श्योरिटी में क्या फर्क है और क्या चीज होती है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को अगर हम देखते हैं, सेक्शन है 124 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, by which one party promise to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor or by the conduct of any other person, उसको कहा जाता है इंडेमनिटी। आपने जैसे देखे इंडेमनिटी बॉन्ड होते हैं कि इंडेमनिटी का मतलब यह है कि आपकी वजह से या किसी और वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो आप वादा करें वो आप पूरा करेंगे, वो होता है इंडेमनिटी। यानी कि प्रॉमिस हिमसेल्फ, प्रॉमिस फॉर अदर्स, जिसमें आप अपना वादा करते हैं और दूसरों के लिए भी वादा करते हैं। यानी आपने अगर कोई नुकसान पहुंचाया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, उसका अजाला करेंगे, या किसी और ने इस बेस पर कोई नुकसान पहुंचाया था तो उसका अजाला भी आप करेंगे। अब अगर सेक्शन 25 देखते हैं, राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही देख रहे हैं हम, कि नुकसान की सूरत में वो अदायगी के लिए केस कर सकता है, सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकता है। इंडेमनिटी होल्डर के पास ये राइट है कि जिसने प्रॉमिस किया उसकी वजह से ये लूज हुआ, ये नुकसान हुआ, या किसी के और एक्ट की वजह से, चूंकि उसने प्रॉमिस किया था, इंडेमनिफाई किया था मुझे, मगर फिर भी मुझे ये लॉस हुआ उसके एक्ट की वजह से या किसी और के एक्ट की वजह से, तो इस वजह से वो अगर नुकसान नहीं दे रहा तो आई हैव द राइट टू फाइल ए सूट फॉर डैमेजेस, कि वो अदायगी करें। अंडर सेक्शन 499 है सीआरपीसी का, जो कि डील करता है बॉन्ड ऑफ एक्यूज श्योरिटी, जमानत का एक बॉन्ड देता है। जमानत की सूरत में एक्यूज एक जमानती बॉन्ड देता है और कि वो कोर्ट में अपीयर होगा, अपीयर होने के लिए, कुछ करने के लिए, अगर वो पूरा नहीं होता तो अंडर सेक्शन 514 है सीआरपीसी, उसके साथ 4 फीट हो जाएगा उसका वो बॉन्ड, कोर्ट उसका 4 फीट कर देगी वो बॉन्ड। अंडर सेक्शन 514 है सीआरपीसी का, अगर जमानती की डेथ हो जाती है, कोई जमानत देता है, उसने बॉन्ड दिया, जमानतनामा दिया, श्योरिटी दी, अगर उसकी डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट एक्यूज को कहेगी कि नई जमानत दें। जमानत देने वाले की डेथ हो गई, जमानत देने वाला अनसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो उस सूरत में दूसरी जमानत कोर्ट मांग सकती है, श्योरिटी मांग सकती है। श्योरिटी वो जमानत होती है, वो सॉल्वेंट किस्म की, कोई प्रॉपर्टी की या इन कैश की सूरत में, कि अगर एक्यूज वो बांट देती है कि मैं इसको हर बांट देगा कि हर सूरत इस डेट पे पेश करूंगा, ना करा तो ये रकम दूंगा। और आप अंडर सेक्शन 515 सीआरपीसी में अपील फाइल कर सकते हैं, जो 514 का ऑर्डर हुआ है श्योरिटी का, ये आपके पास राइट है। कोर्ट लीनेंसी भी दे सकती है आपको, आधी रकम भी आपकी श्योरिटी जब्त कर सकती है, पूरी रकम भी जब्त कर सकती है। जो अपनी जमानत दी, मुलजिम जब्त कर गया, भाग गया, कोर्ट से भाग गया, उसने आना छोड़ दिया, अब जो जिसने जमानत दी है, श्योरिटी दी है, वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको पकड़ के लाया, वरना उसे जो जमानत दी थी वो जब्त हो जाएगी। कोर्ट लीनियंसी भी दे सकती है आपको, कोर्ट आधी जो जब्त कर सकती है, पूरी भी जब्त कर सकती है। और जो प्लेंटी देती है, अगर प्लेंटी की रकम आपने नहीं दी तो कोर्ट प्रोसीडिंग करके वारंट भी निकाल सकती है और आपकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंडेमनिटी एंड श्योरिटी। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।